हेलो गाइस, दिस इज़ राहुल टेकिंग यू टू माइक्रो क्लासेस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सीटैट ने अपनी वेबसाइट पर मॉक पेपर अपलोड किए हैं उनके बारे में। सीटैट की वेबसाइट पर ऑफिशियल मॉक पेपर अपलोड किए जा चुके हैं। ये मॉक पेपर बिल्कुल डमी पेपर हैं, जैसा कि आप सीटैट में जो ऑनलाइन कंप्यूटर पे पेपर करेंगे बिल्कुल वैसे ही उसी तरीके से ये सीटैट के द्वारा ही डिज़ाइन किए गए हैं। इन मॉक पेपर्स को करने से सबसे पहले तो आपको यह पता चलेगा कि सीटैट में जो आपको कंप्यूटर पर पेपर देना है वह कैसे दिया जाएगा, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ आपको मिलेगी और जो आपका स्क्रीन का इंटरफेस रहने वाला है उसमें किस चीज़ का क्या काम है। इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी मिलेगी इस साल जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वह थोड़ा सा चेंज किया गया है। जो आपके रटने वाले क्वेश्चन होते हैं कि इस सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम बताइए या मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, इस तरह से जो वन वर्ड वाले रटने के क्वेश्चन होते हैं ये कम कर दिए गए हैं। और जो आपके लॉजिकल क्वेश्चन हैं जिनमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़े वे आपके बढ़ा दिए गए हैं। मॉक टेस्ट करने से आपको यह पता चल जाएगा कि इस साल पेपर किस प्रकार का आने वाला है। इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आपको मॉक टेस्ट कैसे अटैम्प्ट करना है और जो मॉक टेस्ट में ये सब चीज़ें हैं इन सब का क्या अर्थ है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है अपने। यहाँ पर आपको सबसे पहले ऊपर CTET सर्च करना है। जैसे ही आप CTET सर्च करेंगे यहाँ पर ctat.nic.in करके एक वेबसाइट आ जाएगी आपकी। ये इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ये आपका CTET की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट करके एक ऑप्शन ऊपर ही मिल जाएगा, इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए मॉक टेस्ट। ये आपका इंटरफेस आपका पेपर में भी रहने वाला है जो इस मॉक टेस्ट में दिया हुआ है। आपका फ़ोटो होगा, आपका नाम होगा, कुछ कोड वगैरह यहाँ पर लिखे हुए होंगे। यहाँ पर आपको आपका लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड डालना है, उसके बाद साइन इन करना है। मॉक टेस्ट करते टाइम आप सीधा साइन इन कर सकते हैं। पेपर में आपको आईडी पासवर्ड डालने के बाद साइन इन करना है। उसके बाद आपको आपका यहाँ फ़ोटो और नाम मिल जाएगा। साइन इन करने के बाद ये आपको जनरल इंस्ट्रक्शन मिलेंगे कि मॉक टेस्ट को आपको कैसे अटैम्प्ट करना है, किस चीज़ का क्या काम रहने वाला है। इन्हें आप पढ़ सकते हैं, ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं। मॉक टेस्ट करते टाइम कभी भी लैंग्वेज चेंज करने के लिए यहाँ पर व्यू इन करके एक ऑप्शन है, इंग्लिश या हिंदी आप कर सकते हैं। अभी तक मॉक टेस्ट में सिर्फ 2 ही लैंग्वेज अपलोड की गई हैं। यहाँ पर आप इंग्लिश या हिंदी कोई सी भी लैंग्वेज करके इन जो आपके निर्देश दिए हुए हैं, ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इन्हें पढ़ सकते हैं। कि आपको 150 मिनट का टाइम दिया जाएगा और ये ऐसा मॉक टेस्ट में आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन के कलर्स रहने वाले हैं, हर एक कलर का अपना एक मतलब होने वाला है। जब हम आगे मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे अभी यह सब मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। किसी प्रश्न पर कैसे जाएं, उत्तर कैसे दें, उत्तर को अलग अलग भागों में बांटना वगैरह, इस तरह से आपकी इंस्ट्रक्शन रहने वाले हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, बाकी की बची हुई इंस्ट्रक्शन आ जाएंगी। इस एरिया में अभी तक कुछ नहीं अपलोड किया है सीटैट ने। नीचे आपका डिक्लेरेशन है, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है इस तरह करके। अगर आप इसे इंग्लिश में देखना चाहते हैं इंग्लिश कर सकते हैं, यहाँ पर हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी में कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपकी लैंग्वेज चूज करनी है, पेपर आप हिंदी में करेंगे या इंग्लिश में करेंगे। हमने हिंदी लैंग्वेज चूज कर ली। ये लैंग्वेज आप पेपर में बीच में कभी भी बदल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन पर। उसके बाद आप यहाँ पर टिक कीजिए और आई एम रेडी टू बिगिन। ये आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया है। अब लेफ्ट साइड में ऊपर आपका टाइम चल गया है यहाँ पर अपने आप ही। मॉक टेस्ट आपका कुछ इस तरह का रहेगा। मॉक टेस्ट का जो इंटरफेस है एक एक कर देखते हैं इन सब का क्या मतलब रहने वाला है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले ऑप्शन में आपको CDP मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ के क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपकी पेपर 1 की फर्स्ट लैंग्वेज है। इसे आप अभी तक पेपर 1 के ही मॉक टेस्ट अपलोड किए गए हैं। ये पेपर 1 की फर्स्ट लैंग्वेज है। यहाँ पर आपको अपनी फर्स्ट लैंग्वेज चूज करनी है। पहले हम फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में हिंदी चूज कर लेते हैं। ये हमने हिंदी चूज कर लिया अपनी फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में। ये आपकी सेकेंड लैंग्वेज रहेगी। सेकेंड लैंग्वेज के रूप में हमने इंग्लिश चूज कर ली। ये आप देख सकते हैं सिर्फ फर्स्ट पेपर ही अब तक अपलोड किया गया है मॉक टेस्ट के रूप में। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, CDP मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। यहाँ पर आपको फर्स्ट लैंग्वेज मिलेगी और यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज मिलेगी। जिस भी पेपर को आप अटैम्प्ट करना चाहते हो ऊपर से सेलेक्ट करके अटैम्प्ट कर सकते हैं।
ये आपके सब्जेक्ट के नाम रहेंगे। और ये जो आई बटन पर आप कर्सर लेकर जाते हैं, ये एरो अगर आई बटन पर लेकर जाते हैं, क्लिक नहीं करना है, आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर दे दिया है, कितने प्रश्नों का उत्तर आपने नहीं दिया है और कितने आपने मार्क करके रखे हैं। इस तरीके से आपको हर बार यहाँ पर गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपका फ़ोटो आएगा लेफ्ट साइड ऊपर। ये आपके क्वेश्चंस के कलर आपको बताते हैं वे क्वेश्चंस किस कंडीशन में है। यहाँ पर आपके पूरे के पूरे टोटल 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे। जिस भी क्वेश्चन पर आप जाना चाहते हैं डायरेक्ट क्लिक करके आप उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं। 1 नंबर आपका सही प्रश्न के लिए है। नेगेटिव मार्किंग का आपका 0 नंबर है। यहाँ पर कुछ नहीं नंबर लिखा हुआ नेगेटिव मार्किंग का, ये सब आप देख सकते हैं। अगर आप इंस्ट्रक्शन दोबारा पढ़ना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं व्यू इंस्ट्रक्शन पर। यहाँ पर आपको सभी इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगी हिंदी एंड इंग्लिश में, आप उन्हें दोबारा पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सभी प्रश्न 30 प्रश्न ये CDP के, 30 प्रश्न मैथमेटिक्स के, 30 प्रश्न EVS के देखना चाहते हैं तो ऊपर क्वेश्चन पेपर पर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। आपके सामने पूरा क्वेश्चन पेपर खुलकर आ जाएगा। ये CDP के क्वेश्चंस हैं। ठीक इसी प्रकार आपको सभी जो तीनों पेपर हैं उसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ये आपका EVS है और बीच में आपका मैथ है, ये आप देख सकते हैं, ये मैथ है। ये पूरा पेपर आपके सामने आ जाएगा, लेकिन ऑप्शंस नहीं आएंगे। यहाँ पर आपके सामने पूरा पेपर आ जाएगा आपका। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस लिखे हुए मिलेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस तरह देखा जाना चाहिए। ये इसके 4 ऑप्शन हैं। जिस भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, वह ब्लू कलर का हो जाएगा, आपका वह ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का हमने 3rd ऑप्शन सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट पर जाने के लिए हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यह ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे, उसका आंसर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगर यह प्रश्न हम पे नहीं आता तब हम सीधा नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, यह रेड कलर का हो जाएगा प्रश्न। अगर यह प्रश्न हम पे आता है तो हमने इसका आंसर दे दिया, यह ग्रीन कलर का रहेगा। इसके अलावा अगर हम इस क्वेश्चन को बाद में देखना चाहते हैं कि बाद में इस क्वेश्चन को आकर हम चेक करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट हम कर सकते हैं, यह हमारा पर्पल कलर का हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को भी बाद में करना चाहते हैं, अभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, इसे भी हम मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर देते हैं, यह भी पर्पल कलर का हो गया हमारा 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन का हम आंसर दे देते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि इसे हम बाद में आकर एक बार देखेंगे, इसे रिव्यू के लिए छोड़ना चाहते हैं, तब हम मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं। यह भी पर्पल कलर का हो गया, लेकिन इस पे आपको एक ग्रीन कलर का बैज लगा हुआ मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम इसे भी आंसर करके मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 का कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर चुके हैं और उसे हटाना चाहते हैं तो क्लियर रेस्पॉन्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ से 9 से हम सीधा 15 पर जाना चाहते हैं। 15th क्वेश्चन जो हमारा 15वां क्वेश्चन है, सीधा 15 पर क्लिक करेंगे, हम 15वें क्वेश्चन पर आ जाएंगे। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन पर सीधा क्लिक करके यहाँ से आ सकते हैं। अब हम कलर्स की बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस के साथ आपके बैज लगता रहता है, जैसे ही आप क्वेश्चन के साथ रिएक्ट करते हैं, इस तरह से जो आपका हरा रंग का जो बैज होता है उसका मतलब होता है आपने उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। ग्रीन कलर के सभी बैज का आपका मतलब रहेगा आपने उस क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। रेड कलर का जो ये बैज है इसका मतलब है आप उस क्वेश्चन पर गए हैं लेकिन आपने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं, हमने इसका आंसर नहीं दिया है। जो आपका ये पर्पल कलर का बैज है इसका मतलब है हमने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, लेकिन उसे रिव्यू के लिए छोड़ा है कि हम इसे बाद में आकर देखेंगे। पर्पल कलर का आपका ये बैज हो जाता है जिसके साथ ग्रीन कलर का एक डॉट लगा हुआ है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं इसका मतलब यह होता है कि हमने इस क्वेश्चन को रिव्यू के लिए छोड़ा है, बाद में देखने के लिए, लेकिन इस प्रश्न का हमने आंसर दे दिया है। 7th क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया है। इसी प्रकार 8th क्वेश्चन पर्पल कलर में है ग्रीन डॉट के साथ, इसका मतलब है हमने इसे रिव्यू के लिए छोड़ा है लेकिन इसका आंसर दे दिया है। ये जो आपके ग्रीन कलर में 1, 2, 4 ये क्वेश्चंस हैं। इसी के अलावा 7th एंड 8th ये जो क्वेश्चन है 7वां 8वां जो आपका है ग्रीन बैज के साथ या ग्रीन डॉट के साथ, ये क्वेश्चन आपके इवैल्यूएशन के लिए जाएंगे, इनके आंसर आपके देखे जाएंगे।
बाकी रेड कलर के, और जो आपने सिर्फ रिव्यू के लिए छोड़े हैं 5वां और 6ठा प्रश्न बिना उत्तर दिए, इनको आपको रिव्यू के लिए नहीं देखा जाएगा। सिर्फ उन्हीं प्रश्नों के आपके उत्तर देखे जाएंगे जो आपका ग्रीन कलर का होगा या फिर जिस पर ग्रीन कलर का इस तरह से बैज लगा हुआ होगा। सफ़ेद रंग का इस तरह का मतलब है 11, 12, 13 आप इन क्वेश्चंस पर अभी तक नहीं गए हैं, एक बार भी आपने इन क्वेश्चंस को खोलकर नहीं देखा है। आप ऊपर भी देख सकते हैं जो पर्पल कलर वाला जिस पर ग्रीन डॉट लगी हुई है, आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। ग्रीन कलर का आपका मतलब हो जाता है आपने उत्तर दे दिया है, रेड कलर का आपने उत्तर नहीं दिया है, वाइट कलर का आपने अभी तक आप उस क्वेश्चन पर गए ही नहीं है, पर्पल कलर आपका मार्क फॉर रिव्यू, और ये आपका ग्रीन कलर मैं आपको बता ही चुका हूँ, आपने मार्क कर दिया रिव्यू के लिए लेकिन उत्तर दे दिया है। ग्रीन कलर एंड ग्रीन डॉट वाला आपका पर्पल कलर, ये 2 क्वेश्चन आपके चेक होंगे, इसके अलावा बाकी क्वेश्चन आपके चेक नहीं किए जाएंगे। ये जो आपका यहाँ पर एरो का निशान आ रहा है, इसका काम होता है ये जो आपकी प्लेट है इसे साइड में पहुँचाना। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे यह साइड में चली जाती है लेकिन नहीं जा रही, वेबसाइट अंडर डेवलपमेंट होगी। ठीक इसी प्रकार आप अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर देना चाहते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया है, कितने छोड़े हैं, यहाँ पर आई बटन पर कर्सर को ले जाकर आप देख सकते हैं। 3 प्रश्नों का हमने उत्तर दिया है, 7 प्रश्न हमने छोड़ दिए हैं, 16 प्रश्न हमने अभी तक देखे भी नहीं है, 2 प्रश्न हमने रिव्यू के लिए छोड़े हैं और 2 प्रश्न हमने उत्तर देकर रिव्यू के लिए छोड़े हैं। लैंग्वेज चेंज करने के लिए आप यहाँ पर इंग्लिश कर सकते हैं, यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश में आ जाएगा। इसके अलावा यह सब भी आपका इंग्लिश में हो जाता है। अगर आप हिंदी में करते हैं क्वेश्चन आपका हिंदी में हो जाएगा और यह सब भी हिंदी में हो जाता है, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा है वेबसाइट पर सीटेट की, लेकिन हो जाता है यह भी हिंदी में। हम सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक कर हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कर पाएंगे। मैथमेटिक्स पर क्लिक करते ही सेम इंटरफेस ऐसा ही आ जाता है। हिंदी में करना चाहते हैं आप हिंदी में, इंग्लिश में करना चाहते हैं आप इंग्लिश में। जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर देकर यहाँ पर नेक्स्ट करते जाइए, क्वेश्चन पढ़ते जाइए, आंसर देते जाइए। जो भी आपका आंसर है यहाँ पर आपका ग्रीन होता जाएगा। ये आपका प्रश्न है। सीधा नीचे जाने के लिए आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, आप नीचे आ गए, और सीधा ऊपर जाने के लिए आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर कर्सर से भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमने ये दे दिया, इसका उत्तर ये दे दिया हमने। इस प्रश्न को हमने बिना उत्तर दिए ही छोड़ दिया, रेड हो गया। 7वां प्रश्न भी हमने बिना उत्तर दिए छोड़ दिया, 7वां भी रेड हो गया। 8वां प्रश्न को हमने मार्क कर दिया रिव्यू के लिए। 9वां क्वेश्चन को हमने आंसर देकर मार्क कर दिया रिव्यू के लिए। इस तरह से आप समझ पाए होंगे कैसे आपका करना है। ठीक इसी प्रकार आपका EVS हो जाता है, एनवायरमेंटल स्टडीज़। उस पर भी आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके यही इंटरफेस आपका आ जाएगा। अब हम लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है हमने हिंदी चूज़ किया है। आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं अभी, लेकिन हमने हिंदी चूज़ कर ली है, हम चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं समझते। ये आपका गद्यांश है, इसे पढ़ना है आपको, यहाँ पर उत्तर देने हैं। उत्तर देकर हम नेक्स्ट कर देते हैं, ग्रीन हो गया। फिर से उत्तर देकर हम नेक्स्ट कर देते हैं, ग्रीन हो गया। अब हम सीधा डायरेक्ट 6th क्वेश्चन करना चाहते हैं। 6th क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर देंगे, आगे चले जाएंगे। फिर हम 10th क्वेश्चन पे अगर आना चाहते हैं, कभी भी हमारी मर्जी अगर 10th क्वेश्चन पे जाने की है, 10th क्वेश्चन पे हम आ गए, हमने इसे मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, पर्पल हो गया। 11th क्वेश्चन को हमने ऐसे ही छोड़ दिया। 12th क्वेश्चन को हमने आंसर देकर मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, यह पर्पल हो जाएगा लेकिन ग्रीन डॉट के साथ। अब यह हिंदी लैंग्वेज आप कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप लैंग्वेज चेंज करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप हिंदी लैंग्वेज का पेपर कर रहे हैं, या हिंदी में ही आएगा। अब हम सेकंड लैंग्वेज की तरफ चलते हैं। सेकंड लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है। यहाँ पर आप हिंदी कर दें, इंग्लिश कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश में ही पेपर आएगा। क्वेश्चन पढ़िए, उसका उत्तर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, उसका उत्तर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। इसी प्रकार आपको अपना पूरा पेपर करना है। अगर आपका यह टाइम ख़त्म हो जाता है, जो ऊपर आपका टाइम चल रहा है यह ख़त्म हो जाता है, तो आपको पेपर सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। पेपर ऑटोमेटिक अपने आप ही सबमिट हो जाता है। लेकिन अगर आप सभी पेपर्स का, जो भी आपके 5 पेपर्स हैं, उन सभी का
लेकिन अगर आप पूरा पेपर अपना कर लेते हैं तो आपका सबमिट पेपर का भी एक ऑप्शन बाद में मिल जाता है आपको। आप अपना क्वेश्चन पेपर टाइम से पहले भी सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर दिया है, नहीं दिया है। आई बटन पर आप क्लिक कर यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ। कंप्यूटर पर जो आपका सीटेट का पेपर दिया जाएगा वह कुछ इस तरीके से दिया जाएगा। यही आपका इंटरफेस रहेगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और कुछ इस तरह के क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। हमने भी इस पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे हैं। इवन हम यहाँ पर जाकर क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करके क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज को भी हम करना चाहें। अधिकतर क्वेश्चन हमें भी थोड़ा लॉजिकल ही मिले हैं। जो डायरेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले आंसर के होते हैं कि इस सिद्धांत की परिभाषा किसने दी है या फिर यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, ऐसे जो हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है रटने वाले में कम है। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह भी क्वेश्चन आपका लॉजिक लगाने वाला ही है। इस तरह से आपके लॉजिकल क्वेश्चन इस बार ज़्यादा आएंगे। रटने पर थोड़ा कम फोकस कीजिएगा, समझने पर ज़्यादा कीजिएगा। यह आपका इंटरफेस रहने वाला है। आई होप यह आपका इंटरफेस रहने वाला है क्वेश्चंस का। इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका अच्छा रहेगा। सीटेट की वेबसाइट पर जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। अभी तक सीटेट ने फर्स्ट पेपर को ही अपलोड किया है, सेकंड पेपर भी सीटेट क्या पता अपलोड कर दे, या फिर इसके अलावा और लैंग्वेजेस भी इस पेपर में ऐड कर सकता है सीटेट। वह सब चलता रहता है। बाकी जितना यहाँ पर अपडेट हुआ है मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर नेक्स्ट कुछ अपडेट आता है सीटेट की तरफ से, उसका भी मैं आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सीटेट के बारे में कोई भी अपडेट या जानकारी लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।